संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। ये इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है और उस पर बात करने से लोग डरते भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वक्फ बोर्ड के बारे में। आखिर वक्फ बोर्ड का काम क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल में इस पूरे वीडियो के अंदर। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ बोर्ड होता क्या है। वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जिसपे इंडिविजुअल अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा अल्लाह के नाम पर डेडिकेट करना होता है। वक्फ एक इस्लामिक ट्रस्ट है जहां पर मेनली पर्पस होता है मदरसा, कब्रिस्तान और इस्लामिक कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ करने वाले प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड मैनेज करता है और इंश्योर करता है कि ये प्रॉपर्टी इस्लामिक वेलफेयर के लिए यूज़ हो रही है। इंडिया में 1954 के अंडर वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये कितना बड़ा ट्रस्ट बन चुका है कि इस पे आज डिस्कशन हो रहा है और बैन होने तक की बात आ चुकी है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ एक स्विट्जरलैंड जितना बड़ा है। जी हाँ, वक्फ बोर्ड के अंडर 6 लाख से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड की गई है और 8 लाख एकड़ लैंड को यूज़ किया गया है वक्फ बोर्ड के अंदर। तो दोस्तों ये नंबर बहुत बड़े हैं। अगर आप स्विट्जरलैंड जितना बड़ा एक कंट्री है उतना बड़ा एक लैंड हमारे इंडिया में वक्फ बोर्ड के नाम पे रजिस्टर हो चुका है। अब वक्फ बोर्ड के ऊपर एलिगेशंस तो ये लगाए जाते हैं कि वो जो प्रॉपर्टीज़ है वो मदरसा, कब्रिस्तान के लिए यूज़ नहीं किया जाता है, वो एक प्राइवेटली उसको सेल करके उससे पैसे कमाने का जरिया बन चुका है वक्फ बोर्ड। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों को इस बोर्ड को बैन करने की मांग की जा रही है। अब सवाल आता है कि वक्फ बोर्ड को बैन करने की डिमांड क्यों उठ रही है। तो चलिए थोड़ा डीप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ 4 पॉइंट्स निकाल कर लाए हैं जो कि बहुत ही डिटेल में मैंने रिसर्च किया है, उसके बाद ही मैं सारे पॉइंट्स को यहाँ पे बोलने वाला हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है अनअकाउंटेबिलिटी एंड करप्शन। जैसा कि इसमें लिखा गया वक्फ बोर्ड के अंडर ट्रांसपेरेंसी की कमी है। ऑब्वियसली कमी रहेगी यार, बहुत सारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मिसयूज़ हो रहा है और करप्शन के केसेस सामने आए हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, प्लस यहाँ पर बहुत सारा प्रॉपर्टी का मिसयूज़ हो रहा है। जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया कि 6 लाख से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, बट वो सारे प्रॉपर्टी सेल किया जाता है प्राइवेट के अंडर और जो उसके पैसे से फ़ायदा होता है वो ट्रस्ट वहाँ पर मज़े उड़ा रही है पैसे का। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है बैन होने का। हमारा सेकंड पॉइंट है रिलीजियस बायस। ऑब्वियसली रिलीजियस बायस यहाँ पर होगा क्योंकि इंडिया में मुस्लिम्स के अलावा हिंदू, क्रिश्चियन और सिख जैसे रिलीजियस भी रहते हैं। तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इतना बड़ा सेटअप होने वाला है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम जैसे हिंदू और क्रिश्चियन, अदर कास्ट, अदर रिलीजियस के लिए एक इनसिक्योरिटी फील होगा यहाँ पर। तो सबसे बड़ा रीज़न तो ये कि रिलीजियस बायस भी यहाँ पर हो सकता है इसको बैन करने की जो डिमांड आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैं हिंदू हूँ तो मैं खुद चाहूँगा कि ये इस तरीके का जो वक्फ बोर्ड है वो बैन होना चाहिए, या फिर हमारे हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के लिए भी ऐसा कुछ फॉर्मेशन होना चाहिए। तो आप सभी का ओपिनियन क्या है इसमें, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। अब थर्ड पॉइंट है इंकरेजमेंट एंड डिस्प्यूट्स। तो इनमें पॉइंट्स में क्या है, वक्फ बोर्ड के पास एक स्पेशल पावर है जिसमें वो किसी भी लैंड को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं और इस डिसीजन को कोर्ट में भी चैलेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो भाई मैं ये सोच रहा हूँ, ये पॉइंट जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये सोचने को होता है, जब इसका फॉर्मेशन हुआ था 1954 में, अब जिसने बनाया था उसका नाम मैं यहाँ पे नहीं लेना चाहूँगा, तो क्या वो नशे में बनाया था इस बोर्ड को? मतलब इसे इतना पावर मिल चुका है कि इसके केसेस को, जो ये रजिस्टर करता है लैंड को, हम चैलेंज भी नहीं कर सकते कोर्ट में, इतना मुश्किल बना दिया गया है। काफ़ी केसेस आए जहां वक्फ बोर्ड ने गवर्नमेंट या प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को अपने अंडर क्लेम कर लिया है। अब बताओ, इन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को भी क्लेम करना शुरू कर दिया है, तो इसको तो बैन ही होना चाहिए। मैं बार बार ये वर्ड बोल रहा हूँ बैन होना चाहिए, तो बहुत से लोग को मिर्ची लग सकती है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज्ञान भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उनका ज्ञान ले लूँगा। बट आप सभी का सपोर्ट किस साइड है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है मिस यूज़ ऑफ फंड्स। इस प्रॉपर्टी के पैसे का मिस यूज़ किया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट हो सकता है।
यहाँ तक कि एक बात सामने आई थी, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, वहाँ पर सामने आया था कि जो वक्फ बोर्ड के पैसे थे वो टेररिस्ट में भी यूज़ किया जाता है कहीं हद तक। तो आप सभी का ओपिनियन क्या है कि टेररिस्ट में वहाँ पैसा जा रहा है तो ऐसे बोर्ड्स को तो बैन ही करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इसको। अभी वक्फ बोर्ड के कारण हमारे अदर रिलीजियस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट तो यही पड़ने वाला है कि जो भी अदर रिलीजियस है, जैसे कि हिंदू है, क्रिश्चियन है एंड सिख है, वो भी चाहेंगे कि हमारा भी कोई ऐसा एक इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर हमारे लिए भी लैंड को रजिस्टर किया जाए, हमारे यूज़ के लिए काम में आने वाले लैंड को रजिस्टर किया जाए। तो ऐसा वो उनका भी सोचना होगा, बट यहाँ पर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो अदर रिलीजियस के लिए भी है। तो पहला पॉइंट ये हो सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो ये इनके पास पावर है जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते हैं, वो सबसे बड़ा एक मिसयूज़ कर रहे हैं उसका, कि किसी भी लैंड या फिर प्रॉपर्टीज़ को ये अपने वक्फ बोर्ड के अंडर क्लेम कर लेते हैं। तो ये एक पॉइंट हो सकता है। और थर्ड पॉइंट ये है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सेकुलरिज्म बहुत ही हाई रहता है, तो उसके हिसाब से ये बहुत ही एक बायस लगता है यहाँ पर कि एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वक्फ बोर्ड इतना बड़ा सेटअप बना कर दिया गया है और हम जैसे अदर रिलीजियस के लिए कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। तो एक रिलीजियस बायस भी यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है। तो इन सब पॉइंट्स को जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया, तो इसमें बहुत से लोग हैं जो मुझे कमेंट में गाली भी दे सकते हैं, ज्ञान भी दे सकते हैं, बट मैं उन सब का एक्सेप्ट करूँगा। आप मुझे प्यार से दे सकते हो। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों का कंक्लूजन क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वक्फ बोर्ड बैन होना चाहिए या नहीं। मैं तो दिल से चाहूँगा बैन होना चाहिए। बायस लगता है यहाँ पर कि एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वक्फ बोर्ड इतना बड़ा सेटअप बना कर दिया गया है और हम जैसे अदर रिलीजियस के लिए कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है। तो एक रिलीजियस बायस भी यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है। तो इन सब पॉइंट्स को जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया, तो इसमें बहुत से लोग हैं जो मुझे कमेंट में गाली भी दे सकते हैं, ज्ञान भी दे सकते हैं, बट मैं उन सब का एक्सेप्ट करूँगा। आप मुझे प्यार से दे सकते हो। और अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो और आप लोगों का कंक्लूजन क्या है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वक्फ बोर्ड बैन होना चाहिए या नहीं। मैं तो दिल से चाहूँगा बैन होना चाहिए, या फिर मुस्लिम कम्युनिटी के हेल्थ के लिए यूज़ हो तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आप सभी का ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट में बताना। वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।